सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का सुंदर समय को प्रभु ने दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम भजन संहिता उसका 117 अध्याय पढ़ते हैं, 2 ही पद है परंतु बहुत ही पावरफुली बात को कहता कि परमेश्वर की स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। बहुत ही अद्भुत बात को यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों से एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके लोग उसकी स्तुति करें, उसके लोग उसकी प्रशंसा करें। क्यों करे? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी करुणा को हमारे ऊपर में प्रबल किया है और परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ हमारे के जीवन में आती है। प्रत्येक दिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की करुणा, माँ करुणा का ये फल है कि हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा की सच्चाई सदा की है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी स्तुति करना हमको नहीं छोड़ना। जितना हो सके आप उसकी स्तुति करिए, जितना हो सके परमेश्वर की महिमा करिए और देखिए परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर लगातार आती जाएगी। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसके नाम की हम महिमा करें, तारीफ करें, हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र, ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो, आराधना हो प्यारे परमेश्वर, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी, पवित्र 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 मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु से। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद देते इस घड़ी प्रभु। हम सभी कोई तेरे सम्मुख में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम सभी मिलकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि तूने आज मुझे एक सुंदर समय को दिया, हमें सुरक्षित रखा, बीमारियों से बचाया, दुखों से बचाया, तकलीफों से बचाया, मृत्यु से बचाया प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। तो जय के उत्सव में हमें लिए चलने वाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, वंदे प्रभु, वंदे मसीह, सत सत वंदना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु से, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Holy Jesus, thank you Lord प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम सभी को तेरे चरणों में आते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी आराधना करते हैं यीशु। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना,
साथ मिलकर वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं, इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु तेरी जय हो मेरे खुदा प्रभु। ग्लोरी। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत शरणागत को अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, हम अपने जीवन तुझको देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। ग्लोरी टू गॉड। सारी परमेश्वर हम तेरी वंदना करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे सम्मुख में अर्पण करते हैं मेरे खुदा प्रभु से। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सामर्थी है परमेश्वर प्रभु, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर प्रभु, तू बरकत देने वाला पवित्र परमेश्वर है प्रभु से। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु से। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु से। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु से,
से, मुझे जहां कहीं से भी लाइव देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक प्रियजन प्रभु इसी घड़ी तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरे अनॉइंटिंग से यीशु के नाम में भर जाए मेरे खुदा प्रभु से। हम धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्रभु। हम सभी को तेरे चरणों में आते खुदा, जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, आराधना के एक एक भागों में प्रभु तू अपनी उपस्थिति को देना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में आगे बढ़े और आज के सुंदर समय में भरपूरी के साथ तेरी आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। हमने पढ़ा कि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। परमेश्वर ने अपनी करुणा को बहुत तायत से हमारे जीवन में दिया है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम उसकी करुणा से भरकर हम उसके प्रेम में आगे बढ़े, उसके रास्ते पर हम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर यूं ही करुणा हमारे जीवन में नहीं दे रहा है, प्रभु आपसे एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी करुणा के बदले आप उसके नाम की महिमा करें, उसके करुणा के बदले आप उसके रास्तों पर चलें, आप सच्चाई के मार्ग को पकड़े रहें, उससे भटके ना। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम और भी गीतों को प्रभु की महिमा करते, हम ताली बजाकर हम गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, हम एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में ताली बजाकर आराधना करते, हम गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन। प्रभु की महिमा करते हैं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक साथ मिलकर हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक साथ कर हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाए
भरे धन्यवाद। ताली बजाकर छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ छुटकारा देने वाला पवित्र, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ स्तुति करते अपने हाथों को उठाए इस घड़ी। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर ओ इस घड़ी कहे प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ खुदा। प्रभु से मेरे जीवन को पवित्र कर पिता। प्रभु मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे 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 राजा रिखी रिराबाश तो कोरे रामाशा। लॉर्ड जीसस बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाकर अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें इस घड़ी। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें इस घड़ी और कहें प्रभु मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर, मेरे लोगों के पापों को क्षमा कर, दया कर, तरस का प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर परमेश्वर। हो रा बा 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 मा 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 शाकारा रा बा री बा 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 मा 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 शाकारा रा बा रा बा रा बा शबारा ला बा रा बा। क्षमा मांगे परमेश्वर से और कहे प्रभु पिता मैं तेरे पास में इस घड़ी आता हूं प्रभु, मैं तेरी ओर ताकता हूं प्रभु जी। मेरे जीवन की प्रभु तो शुद्धि ले। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर बोलिए, थोड़ी देर प्रार्थना करिए क्योंकि प्रभु आपको बहुत अभिषेक, बहुत आयत से अभिषेक करने के लिए जा रहा है। ला ला बा 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 मा 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 शा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अंधकार की शक्ति आपके जीवन से दूर हो रही है इसी घड़ी। पाप का बंधन टूट रहा आपके जीवन से इस घड़ी। पश्चाताप की भावना आपके अंदर में आ रही है। प्रभु आपके पापों को क्षमा कर रहा, आपके अपराधों को क्षमा कर रहा है। ओ लॉर्ड जीसस, आराधना यीशु राजा, हालेलुया। हो रा बाबा बाबा। प्रार्थना करें, प्रभु का अभिषेक को रिसीव करते जाए, रिसीव करते जाए, रिसीव करते जाए अपने जीवन में।
मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। यीशु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। यीशु मैं यहाँ हूँ, मुझे छू ले प्रभु से। मैं यहाँ हूं प्रभु, मुझे छू ले। हर एक व्यक्ति बोलिए, तू मुझे अभिषेक कर दे प्रभु जी, मुझे शामत से भर दे प्रभु जी। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। इस घड़ी जितने लोग प्रार्थना कर रहे, बंधने टूट रहा आपके जीवन से। होली जीसस, उस वचन को समझने की सामर्थ्य आपके ऊपर में आ रही है। परमेश्वर की बातों को समझने की सामर्थ्य आपके ऊपर में आ रही है। होली जीसस, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु से, जो तू हम हर एक से बात कर रहा है इस घड़ी। प्रभु जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के प्रभु जीवन को अपनी उपस्थिति में ले, ताकि जो वचन को आज सुने प्रभु, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु हर एक प्रिय भाई बहन तैयार करने पाए तेरी महिमा के लिए प्रभु जी। तेरे उद्देश्य को, तेरी बातों को हर एक व्यक्ति समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा, अपने वचन से बात कर, अपनी महिमा से हमारे को भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। पुनः एक बार आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों का कि आप लगातार हमारी इस संगति के साथ में जुड़कर आप लगातार प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। आप सबों के गवाहियों के लिए भी धन्यवाद देता हूं, आप सबों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद, दान दशवांश के लिए जो लगातार आप इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप भेज रहे हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को समझना, उनके कामों को समझना और उनकी बातों को समझना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है हमारा आपको। कई बार हम वचन को सही रीति से नहीं समझते हैं, हम प्रभु का उद्देश्य को नहीं समझते कि प्रभु क्यों आया इस दुनिया में, परमेश्वर क्या चाहता है हमारा आपसे। कई बार हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं और हम उस पाप को अभी तक हम नहीं छोड़ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की गंभीरता को जब आप समझेंगे, पाप ऑटोमेटिक आपके जीवन से दूर जाएगा। पाप के प्रति जो लालसा हमारे अंदर में उत्पन्न होती है, वो लालसाएं खत्म हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखिएगा तो वो कैसे बात करता था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 33 और 34 पद। मार्क चैप्टर 4 वर्स 33 एंड 34। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 33 और 34 पद। लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। प्रभु यीशु मसीह जो है दृष्टांत के द्वारा लोगों से बात करता था। और इतना ही नहीं, 34 पद में लिखा, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। प्रभु यीशु मसीह जब भारी भीड़ में है या फिर कहीं पर भी उपदेश दे रहा होता था, बाइबल बताती है कि वो दृष्टांतों से ज्यादा वो बात करता था। क्योंकि दृष्टांत जो है एक ऐसी बात है कि जो बातों को प्रकट करना भी और छुपाना भी। मतलब दृष्टांत एक प्रकार का ऐसा है जो आपको सोचने में मजबूर कर दे कि इसका मतलब क्या होता है।
ऐसी बातें जिसके माध्यम से छोटा सा दृष्टांत आपके जीवन को पूरी रीति से बदलने के सामर्थ्य रखता था। जब लोग सुनते थे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह, इसका मतलब क्या है, लोगों के अंदर में उस दृष्टांत का अर्थ जानने के प्रति, उन बातों को जानने के प्रति लालसा उत्पन्न होती थी और प्रभु उनसे बात करता था। और लिखा उनके अर्थों को भी वो अपने चेलों को कई बार वो बताता था। कई बार परमेश्वर दृष्टांत के माध्यम से हमारा आपसे बात करता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते ये क्या। हम सोचते हैं अरे ये सब क्या वहम है, ये हमारा। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जब यूसुफ स्वप्न देखता था कि सारे, वो स्वप्न में देख रहा है कि सारे लोग उसको दंडवत कर रहे हैं, जब उसका अर्थ बताता था, जब अपने भाइयों को अपना स्वप्न का अर्थ बताता था, तो बाइबल बताती है कि उसके भाई लोग बोलते थे अरे क्या ये हम लोग का राजा बनेगा, ये हम लोग का लीडर बनेगा, हम लोग इसके सम्मुख में सिर झुकाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूसुफ जब स्वप्न देखता था, जब लोगों को बताता था, अपने भाइयों को बताता था, बाइबल बताती है कि उसके भाई लोग उससे घृणा करते, उसकी बात को क्या करते थे, अनदेखा कर देते थे। प्रभु आपसे बात करता है दृष्टांत के द्वारा, ऐसी बातों को आपके अंदर में लेकर आएगा, परमेश्वर से स्वप्नों को लेकर आएगा जो बाइबल बताती है हमें हमारी समझ से परे है, लेकिन प्रभु उसका अर्थ बताने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लिखा है यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि वह बहुत सारे दृष्टांत को दे देकर लोगों को समझ के अनुसार वचन सुनाता था, ताकि लोग वचन की गंभीरता को समझे, परमेश्वर के प्रेम की गंभीरता को समझे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 13 अध्याय में आप पूरा पढ़िएगा, बहुत सारा दृष्टांत है यहां पर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत के द्वारा, सबसे पहले बीज बोने वाला दृष्टांत, फिर जंगली बीज का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों से अपने दृष्टांत के द्वारा बात करता था, ताकि लोग उस दृष्टांत को समझे। लिखा समझ के अनुसार। ऐसा भी प्रभु नहीं बताता था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे, लिखा लोगों के समझ के अनुसार वो बतलाता था। हालेलुया। कम वर्ड में पूरी बात को कहना। हालेलुया। यीशु मसीह इस प्रकार से बात करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम और आपको अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने योजनाओं को बनाया। अगर आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आपको यो ही परमेश्वर नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए योजनाओं को तैयार किया, पहले चर्चा किया कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। आप पूरा दृष्टांत सृष्टि का वर्णन को पढ़िएगा तो बाइबल बताती है 1 अध्याय उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बनाया सृष्टि में, लेकिन लिखा सबको अपनी बोली के द्वारा, अपने वर्ड के द्वारा बनाया। बाइबल बताती वो बोलता गया और होता गया। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई, प्रभु ने पहले वो बोलता, हम 26 पद में पढ़ते, उसने कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। योजनाओं को बनाया। और इतना ही नहीं, अगर आप 2 अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है 2 अध्याय उसका 7 पद में, जब आदम को रचा तो लिखा है, तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मनुष्यों को परमेश्वर जब बनाया, स्पेशल तरीके से बनाया, अद्भुत तरीके से बनाया, और लिखा उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका। और बाकी सृष्टि का वर्णन में कहीं आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उसने जीवन का श्वास को फूका। मनुष्यों से वो लगाव रखता है, मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है।
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम और आपसे चाहता है, इसीलिए वो दृष्टांत से बात करता था ताकि लोग परमेश्वर की बातों को समझे कि तुम्हारी जो रचना हुई है इस संसार में, प्रभु ने तुमको भेजा है तो यूं ही नहीं भेजा है, एक उद्देश्य को देकर प्रभु भेजा है। प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग भटक जाएं, प्रभु नहीं चाहता है कि उसके बनाए हुए लोग उनका जीवन बर्बाद हो जाए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मार्गों पर चले। यीशु मसीह के आने से पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही थी। लोगों का जीवन पाप में, बुराई में, अंधकार की शक्तियों में, लोग परमेश्वर को पुकारना छोड़ दे रहे थे। यीशु मसीह जब आया, लोगों को उस बातों को बताया कि आज भी तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। तुम लोग कहां जा रहे हो? आज तुम लोग कहां जा रहे हो? वो बताना चाहता था लोगों को प्रभु यीशु मसीह। अगर आप मत्ती रची भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसका 7, 8, 9 और 10 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, दाऊद का यह भजन है, लेकिन बड़ी भेद की बातों को जो प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को बताना चाहता था। Psalm chapter 24 verse 7 to 10, भजन संहिता 24 अध्याय उसका 7 पद से लेकर 10 पद तक लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे फाटको सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 8 पद में लिखा है, वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? 10 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बतलाना चाहता था और आज भी वो बताता है कि वो प्रतापी राजा आने वाला है, तुम अपने आप को तैयार करो। वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, वो आपके हृदय रूपी घर में, मंदिर में आना चाहता है। हमको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु मेरे जीवन में आ। बाइबल बताती जितने लोगों ने प्रभु को अपने जीवन में जगह दिया, वो सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत ऐत की आशीष को पाया। जक्कई अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया, जक्कई सोचता था कि इस पृथ्वी में चुंगी लेना, लोगों से वसूलना, जबरन वसूलना, बस यही मेरा काम है, और वहीं तक वो सीमित था। लूका उसका 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाना पीना है, चुंगी लेना है, बस इतने तक जक्कई सीमित था। लेकिन बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई से मिला और जक्कई के घर में जब गया, लिखा जक्कई समझ गया कि मेरा काम लोगों को लूटना नहीं, मेरा काम लोगों की मदद करना है। मेरा काम, हालेलुया, प्रभु को जीवन देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कंगालों की मदद करना है। मैंने जिनसे अन्याय किया उसको मैं चौगुना फेरना चाहता हूं। प्रभु आपसे प्रेम करता और प्रभु चाहता है कि आपका जीवन बदले। लोग जक्कई को पापी मनुष्य बोलते थे, लोग उसको धिक्कारते थे कि कैसा ये व्यक्ति है जो हमें परेशान करता है, लेकिन बाइबल बताती कि जक्कई का जीवन बदल गया और जक्कई अपने जीवन को समझा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु क्या चाहता है। और मैं जानता हूं कि जक्कई अपने जीवन में बहुत आशीष को प्राप्त किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 18 अध्याय में पढ़ेंगे उसका 35 पद से, लूका उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से, वो लंगड़ा, वो अंधा व्यक्ति, वो समझ गया कि मेरा काम अंधेपन में सिर्फ भीख मांगना नहीं, मेरा काम है कि मैं प्रभु की आत्मा से बढ़कर मैं अपनी आंखों का रोशनी को प्राप्त करूं और आगे बढ़ूं। कई बार हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं छोटे से जगहों में, छोटे से क्षेत्र में।
प्रभु आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। हम बोलते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए? ना बोलने में ठीक है, ना पढ़ने में ठीक है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। मूसा बोलने लगा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। फिरौन के पास कितना कठोर व्यक्ति है, मैं जानता हूं इस्राएलियों को वो सता रहा है, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुमको रचा है, मैं जानता हूं कि तुम्हें किस रीति से इस्तेमाल करना है। प्रभु आपको अद्भुत तरीके से लिखा है, योजनाओं को बनाकर आपके शरीर में अपने जीवन का श्वास को वो फूका है। तो क्या वो नहीं जानता है आपको कैसे आगे बढ़ाना है? वो सब कुछ जानता है। इसीलिए वो बोलता है, प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहता है। ऊंचे हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपना दरवाजा खोल लो, क्योंकि वो आने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यशाया उसका 9वां अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति भविष्यवाणी की गई थी। इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 7 क्या लिखा? यशाया उसका 9वां अध्याय उसका 7 पद में इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 7 लिखा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसका शांति का अंत ना होगा। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का शांति का अंत नहीं होगा तो जो लोग उसको मानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, क्या उनके जीवन की शांति कभी कम हो जाएगी या उसका अंत होगा? नो। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का शांति कभी खत्म नहीं हो सकता तो उसके मानने वालों के जीवन में भी शांति कभी खत्म नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहन। प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहता है। खुल जाओ, तैयार हो जाओ, ऊंचे हो जाओ। हालेलुया। हम लोग सोचते पता नहीं मेरे जीवन में कब तक खुशी रहेगा, और फिर कुछ ही दिन खुश रहेंगे और उसके बाद में फिर दुख में चले जाएंगे। नो, प्रभु आपको नेगेटिव बातों को सोचने के लिए और नेगेटिव कामों को करने के लिए नहीं बनाया है। वो शांति का राजकुमार है, उसकी शांति कभी खत्म नहीं होगी, बाइबल बताती है। तो आप उसको मानते, आप उस पर विश्वास करते, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके जीवन से भी शांति कभी खत्म नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। बस हमें उसे पुकारना है, पुकारना है। जैसे आप मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल का बैटरी जब डाउन होता है आप क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। हमारा आपको भी जब हम प्रेयर करेंगे हम चार्ज हो जाएंगे, उसके अंदर में पावर आता है। मोबाइल के अंदर में क्या आता है? पावर आता है जब आप उसको चार्ज में डालते हैं और वो फिर से स्मूथली वो काम करता है। लेकिन जब बैटरी डाउन होने लगता है, कई फोन्स में आप देखिएगा वो लैग होना शुरू होता है। जब हम प्रेयर से दूर भागते हैं, हम प्रभु से दूर भागते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसे हिलने लगता है, कमजोर होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। लेकिन जब आप अप टू डेट हमेशा रहेंगे, हालेलुया, प्रभु की आत्मा से जब आप हमेशा चार्ज रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी शांति कहीं नहीं जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप आराम का जीवन जिएंगे, प्रभु की महिमा का जीवन जिएंगे, शांति का जीवन जिएंगे। आमीन, हालेलुया। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 लिखा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाना शुरू किया और वो आज भी हमारा आपको समझाता है कि हम अपने मन को बदले, हम अपने बुरे सोच को, गंदे सोच को अपने जीवन से हटाएं।
कई बार हम प्रभु को सब कुछ जानते हैं वचन को, लेकिन हम बुरे सोच को, बुरे कामों को हम पकड़े हुए रहते हैं, हम उससे हटते नहीं हैं। यीशु मसीह देखा अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने इनको बनाया है, लेकिन लोग आज मेरे से दूर चले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, तुम लोग तैयार हो जाओ। तुम्हारा प्रभु जिसे तुमने, परमेश्वर ने जिसे बनाया है, वो अपने लोगों को लेने आने वाला है। तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्या तैयार हैं आप उसके लिए? लूका उसका 12 अध्याय उसका 32 पद, लूक चैप्टर 12 वर्स 32, जब हम पढ़ते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे छोटे झुंड, लूक चैप्टर 12 वर्स 32, 12 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 32 पद, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वह तुम्हें राज्य दे। प्रभु यीशु मसीह संसार में यूं ही नहीं आया मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह का आना इस बात को प्रकट करता था कि आज भी पिता हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो अपना राज्य हमारा आपको दे, अपना राज्य। हालेलुया। प्रभु अपने राज्य में अपने लोगों को रखना चाहता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाया, हमारा आपको बनाया है, वो हमारा आपको अपने पास में रखना चाहता है। इसीलिए वो बोलता है तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि बिना पवित्रता का हम उसके राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना प्रार्थना का, बिना वचन का, बिना संगति का, बिना विश्वास का हम कभी भी उस जगह में नहीं जा पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए प्रभु ने कहा मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है प्रभु की प्रार्थना में लगे रहो। मन फिराने का मतलब है बुरे कामों को छोड़ो। मन फिराने का मतलब है प्रभु की संगति में बने रहो। मन फिराने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। वो बोलता है कि अपने जीवन को तैयार करो। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आशीष बहुत टाइप से आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपना राज्य देना चाहता है, इसलिए बोलता मत डर। राजा दाऊद बोलता है कि मैं किससे डरूं? मैं एक ही खुदा से, मैं परमेश्वर से मैं डरता हूं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं क्यों मनुष्य से डरूं? मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है। मेरे अंदर से परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है। आज प्रभु के भय में, प्रभु की आत्मा में, प्रभु के डर में हमारा आपको आगे बढ़ना है। बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रति। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से बिल्कुल नहीं डरते हैं। भूत प्रेत से डर जाएंगे, उल्टे सीधे कामों से डरेंगे, लेकिन परमेश्वर के प्रति कोई डर और भय नहीं है। डर और भय कहने का मतलब उसकी आज्ञाकारिता को लेना। उसकी आज्ञाकारिता से कोई मतलब नहीं है। कोई मनुष्य बोल दे उनकी बात को मान लेंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा उसकी बात से दूर हो जाते हैं। क्या प्रभु इसलिए हमारा आपको चुना है, इसलिए उसने बनाया? नो, वो इसलिए बनाया ताकि आप पुनः एक बार उसके प्रेम में वापस आ जाए। वो आपको इसलिए रचा ताकि आप उसकी महिमा में बढ़े। आपको वो इसलिए रचा ताकि आप उसके कामों को पूरा करें जो प्रभु ने आपको दिया है। वो भटकने के लिए नहीं, नशा पान करने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, पाप और बुराई में चलने के लिए हमको नहीं बनाया है। वो अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसीलिए अपने जीवन को समझे, अपने जीवन का महत्व को समझे मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रभु के पास में उसे भाया है, पिता को यह भाया है कि वह तुम्हें राज्य दे। प्रभु आपको अपना राज्य देना चाहता है, लेकिन उसके लिए बोलता है तुम तैयार हो जाओ, मन फिरा लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिएगा, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे, परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ में आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। उसकी शांति जो कभी खत्म नहीं होगी, वो शांति आपके जीवन में आएगा।
प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया क्योंकि लोग पाप, बुराई, अंधकार की शक्तियों में जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लोग प्रभु से दूर हो रहे थे, लोग पिता के प्रेम को नहीं समझ पा रहे थे। और इसलिए प्रभु जब आया, लोगों को यही चेतावनी वो दिया। और आज भी वो हमें बतलाता है कि आज भी पिता हमसे प्रेम करता है, हम उसके पास में आ जाएं। ये कभी ना कहे कि परमेश्वर में आशीष नहीं देता है, ये कभी ना कहे कि परमेश्वर मेरे घर में कभी शांति नहीं दिया, ये कभी ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे नहीं भेजा है। प्रभु आपको भेजा है एक बड़ा उद्देश्य को लेकर। आपको बनाने से पहले उसने कहा, लिखा कि मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा। उसने योजना बनाया, उसके बाद बनाया, ऐसे नहीं बनाया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज हमने सुना, हमें अपने मन को फिराना है, अपने जीवन को तैयार करना है। प्रभु दृष्टांत के द्वारा लोगों को इसी बात को समझाया कि तुम अपने मनों को फिराओ और पिता के पास में आ जाओ। परमेश्वर ने अपनी समानता में हमारा आपको बनाया है। परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने दरवाजे को खोलें। वह प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहता है। वो कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है जो प्रवेश करना चाहता है। उसकी प्रभुता बढ़ेगी, उसकी शांति कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु वही शांति हमारे जीवन में देना चाहता है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा कि हमारे पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य फेर दे। प्रभु अपने राज्य में आपको देखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप लड़ाई झगड़ा में रहे। प्रभु नहीं चाहता कि आप पाप और बुराई में रहे। प्रभु नहीं चाहता कि आप निंदा और शिकायत में ही फंसे रह जाएं। प्रभु चाहता है कि आप अपने सिर को ऊंचे करें, आप आगे आए प्रभु के काम के लिए, प्रभु के पास में, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है और आपको बढ़ाना मांगता है। होली जीसस, अपने हाथों को उठाएं और थोड़ी देर प्रभु से कहें, प्रभु से, मैं जानता हूं मेरे जीवन से बहुत सारा पाप हुआ है, गलत चीजें हुई हैं प्रभु, लेकिन पिता मैं इस घड़ी जानता हूं तूने मुझे अपनी योजना के लिए बनाया। कई बार मैं नहीं समझ पाता प्रभु कि मुझे क्या करना है, लेकिन आज आइए बोलिए प्रभु को, तू मेरा गाइड कर प्रभु, तू मेरा प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु अगुवाई कर, ताकि मैं तेरी अगुवाई में उन कामों को करूं प्रभु जो तू मुझसे चाहता है पिता। होली जीसस, सुराला बाबा 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 बा, मुझसे बातें कर प्रभु से, ताकि प्रभु मैं तेरी बातों को समझूं और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को मैं चलाने वाला व्यक्ति बनूं। हो रा बाबा 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 मामा शाखाराला बारे बेरे बे रिखा बाबा शाखारा बा शबारा बा। प्रभु हमें अभिषेक कर प्रभु, हमें छू ले परमेश्वर। Thank you, Jesus, Lord. परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दे, भर दे, भर दे। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला कर सकता है। तू मेरा भरोसा है प्रभु, तू मेरे जीने का आधार है, तू मेरे जीने का उद्देश्य है खुदा। मुझे अभिषेक कर। जब इस गीत को गाते आइए सारे लोग बोले, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए तैयार कर, परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई के लिए तैयार कर, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे, 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 भर दे राजा। हुर्रा खा बाबा 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 मामा शाखारा लाबा रेबे रिखा बा शाखारा लाबा शाबा बाबा बाबा बाबा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, जितने लोग लाइव देख रहे हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए और प्रेयर करे और बोले, परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं, तैयार करता हूं, तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे।
तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधा बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधा बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदा आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, सदा आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, प्रभु की शामत से भर जाए इसी घड़ी। प्रभु को बोले, परमेश्वर तूने जब मुझे अपनी समानता में बनाया है, भले मैं भटक गया था, लेकिन इस घड़ी प्रभु मुझे वो स्ट्रेंथ दे, वो शामत दे कि मैं तेरे मार्गों पर चलूं, मैं तेरे पीछे चलूं, मैं पाप और बुराई से बचूं, अपनी आत्मा में बढ़ते पाऊं। मेरे खुदा, मेरे जीवन के सारे बंधन को तोड़, पापों को मेरे जीवन से दूर कर यीशु के नाम में। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल सदाई आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। प्रभु ने हम और आपको नया जीवन दिया है। मन फिराओ और उसके पास आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ग्लोरी प्रभु, मैं अपने मनों को फिराकर तेरे पास में मैं आता हूं खुदा। प्रभु हर बंधन को तोड़ दे। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हुए प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। सदा आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, सदा आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन यीशु। रिखा बाबा 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 मामा शेखेरे रे बेशिया राबा। प्रभु छूले, प्रभु जितने लोग मुझे देख रहे सुन रहे यीशु मसीह के नाम में, ग्लोरी। प्रभु बंधन को तोड़, प्रभु जो बीमार है चंगे होता है, सर्दी खांसी जुकाम वायरल फीवर टाइफाइड डेंगू मलेरिया यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता परमेश्वर प्रभु छूले, तेरा अभिषेक एक एक हाथ के ऊपर में, एक एक के जीवन के ऊपर में तेरा हाथ यीशु के नाम में
बढ़ने पाए मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हर एक व्यक्ति अपने मनों को फिराए प्रभु, पापों से बचे प्रभु, और तेरे पीछे चलने वाले हो जाए प्रभु। हम जितने लोग प्रभु इस घड़ी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से, खुदा हमारे के ऊपर में दया कर प्रभु, हमारे के परिवार के ऊपर में तरस का प्रभु सी, हमारे को सही मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हम तेरे मार्ग में चले प्रभु सी। और पिता हम तुझसे कभी दूर जाने ना पाए, कभी हम भटकने ना पाए मेरे पिता। प्रभु तू हमें अपना राज्य देना चाहता है प्रभु, हमें तैयार कर पिता, मुझे वो बल दे, हमें वो सामर्थ दे पिता, ताकि हम अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार करें प्रभु। प्रभु तेरी शांति जो कभी खत्म नहीं होती, वही शांति हमारे जीवन में उतार दे प्रभु, ताकि हम तेरी शांति से भरकर अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। होली जीसस प्रभु से पिता, एक एक प्रिय लोग जो मुझे सुन रहे, मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर रहा हूं प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं इन प्रियों के जीवन से दूर जाए पिता परमेश्वर। इसी घड़ी ये प्रिय लोग आजाद हो, तेरी आत्मा से भर जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, गवाही के लिए तैयार हो यीशु के नाम में मेरे खुदा प्रभु। इनका एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के नाम में गवाही को लेकर आने पाए मेरे पिता। इनका समर्पण प्रभु इन प्रियों के परिवार के लिए उद्धार का कारण बने यीशु मसीह के नाम में खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद पिता, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए धन्यवाद, दान दशवांश भेंट प्रभु देते हैं, मैं यीशु के नाम से एक एक प्रिय भाई बहन को ब्लेस करता हूं खुदा। हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु। हर एक का देना व्यर्थ ना जाए, भरपूरी के साथ हर एक के जीवन में तेरी आशीष आने पाए खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं, जरूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बीज को बोए। हालेलुया। आप जो कुछ भी देंगे वो प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सो आपका देना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु बाइबल बताती है हर से देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और आराधना का ये भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है कि आप प्रभु की सेवकाई के लिए बोते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो बड़ी उदारता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु की सेवकाई के लिए आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसको देखकर आप दे सकते हैं। और याद रखें अपना नाम जरूर आप लिखें, क्योंकि उन प्रियों के लिए हम लोग विशेषकर सैटरडे के दिन में फास्टिंग प्रेयर के दौरान उन प्रियों का नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है, इसलिए जरूर अपना नाम आप लिखें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। सो गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड आपको जिसमें सुविधा होता है आप दे सकते हैं। संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप उसमें लिख सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। आमीन। हम गाएंगे यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला। बहुत ही प्यारा ये गीत है। सो आइए इस गीत के दौरान हम प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग हम लोग बीज को बोएंगे और प्रभु का ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आमीन। यीशु के प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह के प्यार करेला। यीशु के प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह के प्यार करेला। बाइबल पढ़ के यीशु के पाँव ना पाँव नहीं में पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के
जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला ओ यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला बिनती करके यीशु के पावना पावना बिनती करके यीशु के पावना आमेन ताली बजाकर आराम के स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं प्रभु बहुत है कि आशीष देगा आप सबों को आमेन बिनती करके यीशु के पावना पावना बिनती करके यीशु के पावना बिनती करके यीशु के पावना पावना बिनती करके यीशु के पावना यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला ओ यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला गिरजा जाय के यीशु के पावना पावना गिरजा जाय के यीशु के पावना आमेन जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखे बहुत ऐसी आशीष है यीशु मसीह के नाम में आमेन गिरजा जाएंगे यीशु के पावना पावना गिरजा जाएंगे यीशु के पावना गिरजा जाएंगे यीशु के पावना पावना गिरजा जाएंगे यीशु के पावना यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला ओ यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला ओ यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला हालेलुया ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर ब्लेस करे हर एक को जितने लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है यीशु मसीह के नाम में आमेन थैंक यू जीसस प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरी महिमा के लिए तेरी सामर्थ के लिए प्रभु से पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रिय भाई बहन प्रभु से पिता इस घड़ी ऑनलाइन आराधना में आज की संगति में शामिल हुए खुदा मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को मैं नाम बाय नाम तेरे हाथ में समर्पित करता हूं हर एक को प्रभु छूना प्रभु हर एक के परिवार को छूना प्रभु और हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना शांति का जीवन देना अपनी महिमा से भर देना प्रभु और इन प्रियों की जो भी जरूरतें हैं और आमीन के साथ में पिता तो पूरा करना मेरे खुदा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हर एक निवेदन को दया के साथ में स्वीकार कर प्रभु और पिता परमेश्वर गवाही के लिए खड़ा कर मेरे खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु इस घड़ी प्रभु जितने प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए धन्यवाद दान दशवांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को दिया है प्रभु विश्वास के साथ हर एक का देना प्रभु मैं जानता हूं व्यर्थ नहीं गया क्योंकि तूने प्रभु भरपूरी के साथ इन प्रियों को आशीष दिया है और आने वाले समय में देगा यीशु मसीह के नाम में इन प्रियों के इनकम सोर्स को प्रभु तो ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में खुदा धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए तेरी आशीषों के लिए तेरी सामर्थ के लिए प्रभु जो तूने आज की आराधना में दिया प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज की इस आराधना में शामिल हुए। याद रखें, आपके पास कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। और जो भी गवाही देना चाहते हैं, आप उसी नंबर में आप अपनी गवाही को, या वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो लिख के आप शेयर करते हैं, ज़रूर आप दे। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। आपकी गवाही हमारे ऑनलाइन आराधना में होगी, इसलिए जरूर याद रखें। और बुधवार को शाम 7:30 बजे आराधना होती है, चंगाई आराधना। प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। सो प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।